Welcome learners to Unacademy Flux YouTube channel. So today we will discuss indexing in database management system. My name is Shweta Kumari, your Unacademy verified and plus educator and founder of Gate Notebook. एंड यहाँ पे मेरे बहुत सारे प्लस कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे, जिसमें कि कंप्लीट प्रैक्टिस कोर्स आपका 21 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है तो पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा। पार्ट 2 में अलग प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, पार्ट 1 में अलग प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसके रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मैराथन सेशन आपका होगा 20 जुलाई पे कॉम्बिनेशनल सर्किट का, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपके पास 4 टाइप के इंडेक्सेस होते हैं। पर इंडेक्स होते क्या हैं पहले मैं आपको ये बताना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ कि इंडेक्स एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके 2 फील्ड्स होते हैं। ओके, एक होता है सर्च की और एक होता है पॉइंटर। ओके, ये होता है आपका इंडेक्स, और इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं इंडेक्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डेटा को एक्सेस कर सके फास्ट। तो ये होता है सर्च की और ये होता है पॉइंटर। अब यहाँ पर सर्च की वैल्यू पे पूरा डिपेंडेंसी होता है कि वो किस तरीके का है, वो यूनिक है कि नहीं, वो यूनिक नहीं है, क्या है। अगर वो यूनिक होगा तो वो प्राइमरी होगा, अगर वो यूनिक नहीं होगा तो वो सेकेंडरी होगा। तो जितने भी नॉन यूनिक होते हैं ना, नॉन की होते हैं, वो आपके सेकेंडरी इंडेक्स होते हैं। लेट सपोज मान लो कि प्राइमरी इंडेक्स को हम डिफाइन करते हैं, तो प्राइमरी इंडेक्स जो होता है वो ऑर्डर्ड भी होता है और वो की भी होता है। कहने का मतलब ये है कि एक असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और वो एक की होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो लाइक 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, ये आपका प्राइमरी इंडेक्स है, क्योंकि यहाँ पर आपने यूनिक चीज़ें ली हैं और आपने एक ऑर्डर में लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में लिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो लिया है आपने। बल्कि अगर मैं ऐसा बोलूँ 6 5 4 1 2 3, तो दिस इज़ नॉट प्राइमरी इंडेक्स, क्योंकि एक तो ये कोई ऑर्डर में भी नहीं है, अनऑर्डर्ड है, और अनऑर्डर्ड है, की है पर अनऑर्डर्ड है, तो दिस इज़ नॉट प्राइमरी इंडेक्स। अब हम समझते हैं कि क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होता है। तो वो भी ऑर्डर्ड होता है, यानी कि असेंडिंग हो या डिसेंडिंग में हो, और नॉन की होता है। बल्कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका डेटा यूनिक हो, डेटा आपका रिपीट हो सकता है। क्लस्टर्ड मतलब डेटा ऑब्वियसली रिपीट हो सकता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ 1 1 2 2 3 3 3, क्या है, एक ऑर्डर में है पर डेटा रिपीट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड क्लस्टर्ड इंडेक्स। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है आपको टाइप ऑफ इंडेक्स। देखो अब यहाँ पे देखो सेकेंडरी इंडेक्स को देख लेते हैं। सेकेंडरी इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड होता है और यहाँ पे की होता है। मतलब ज़रूरी नहीं कोई ऑर्डर को फॉलो करो, पर डेटा यूनिक होना चाहिए। लाइक रैंडम ऑर्डर 2 1 4 5 6 7 राइट दिस। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं है पर डेटा यूनिक है, तो दिस इज सेकेंडरी इंडेक्स। अब हम समझते हैं कि सेकेंडरी इंडेक्स जो होती है वो 2 तरीके की होती है, एक की वाली होती है, एक नॉन की वाली होती है, राइट। तो ये क्या है उसको अब समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि नॉन की वाली होगी तो क्या होगा, अगर नॉन की वाली होगी तो वो हमेशा आपकी सेकेंडरी इंडेक्स ही होती है। अब अनऑर्डर्ड फाइल और नॉन की, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कोई भी ऑर्डरिंग नहीं है और की भी नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी इंडेक्स। तो सेकेंडरी इंडेक्स 2 तरीके की होती है कि वो की वाली भी होती है और नॉन की वाली भी होती है, पर प्राइमरी इंडेक्स कभी भी नॉन की नहीं होती। तो पहले हम समझते हैं कि प्राइमरी इंडेक्स कैसे होते हैं। तो प्राइमरी इंडेक्स जो होता है वो हमेशा स्पार्स को फॉलो करते हैं। वैसे तो 2 तरीके होते हैं, स्पार्स होता है, डेंस होता है। डेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो ये आपका हार्ड डिस्क है, मतलब कि मेन फाइल है जहाँ से हमें डेटा मिलेगा, और ये इंडेक्स टेबल है जो डेटा को रिट्राइव करता है। और मैंने आपको बताया कि इंडेक्स टेबल में क्या क्या होता है, इंडेक्स में सर्च की होता है और पॉइंटर होता है, और पॉइंटर यहाँ पे डेटा को एक्सेस करने के लिए हार्ड डिस्क को पॉइंट करता है। तो यहाँ पे जो हार्ड डिस्क है उसमें नंबर है, नेम है, 1 2 3 4, ये ब्लॉक नंबर 1, ये ब्लॉक नंबर 2, ये ब्लॉक नंबर 3, ये दे रखा है। और हमने की लिया है, हमने की किसको बनाया, हमने नंबर को ही की बनाया है, क्योंकि वो यूनिक भी है और वो एक ऑर्डर में भी है। तो यहाँ पे की में हमने सिर्फ 1 लिखा, और 1 मतलब मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इस ब्लॉक में आपका 1 ही पहले आ रहा है, तो ये इसको पॉइंट करेगा स्टार्टिंग ऑफ द ब्लॉक को।
फिर यहाँ पे इसका स्टार्टिंग 5 है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा और फिर ये इसको पॉइंट करेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में 9 है तो मैंने इसलिए 9 लिखा और यहाँ पे ये इसको पॉइंट करेगा। तो दिस इज कॉल्ड स्पार्स इंडेक्सिंग, जिसमें कि हम हर एक एंट्री को नहीं लिख रहे हैं अपने हार्ड डिस्क में, हर एक एंट्री को हम अपने इंडेक्स टेबल में नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ हार्ड डिस्क की पहली वाली एंट्री को इंडेक्स टेबल में लिख रहे हैं। ओके, तो यू कैन सी दैट कि अगर एक ब्लॉक में मैं सिर्फ एक की को लूँगी तो जितने ब्लॉक्स होंगे उतनी नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी इंडेक्स टेबल में। अगर यहाँ पे 3 ब्लॉक हैं तो 3 एंट्री हो रही हैं, तो वी कैन से दैट कि नंबर ऑफ एंट्रीज इन इंडेक्स टेबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन हार्ड डिस्क फाइल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स हार्ड डिस्क फाइल में कितने 3 है और यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी इंडेक्स टेबल में, वो भी 3 है। तो ये होता है आपका स्पार्स इंडेक्स। और आपका डेंस इंडेक्स कैसा होता है कि लाइक 1 है तो 1 के लिए अलग से बनाया, 2 के लिए अलग से मुझे बनाना पड़ेगा, 3 के लिए मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, 4 के लिए मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, बहुत सारा पॉइंटर हो जाएगा और चीज़ों को मैनेज करने में प्रॉब्लम होगा, स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेगा। तो इसलिए हम कभी भी डेंस इंडेक्स को फॉलो नहीं करते, हमेशा हम स्पार्स इंडेक्स रखते हैं जिसमें कि ये क्राइटेरिया होती है। अब आप समझिए कि क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, हाँ ये बात भी मैं बोलूँगी कि आपका जो प्राइमरी इंडेक्स होता है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो log2n+1 होती है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कोई भी डेटा सर्च करना होगा, लेट सपोज कि मुझे यहाँ पे 3 को सर्च करना है, तो 3 को सर्च करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगी कि ऑब्वियसली 1 से आपका बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। तो यहाँ पे ये आपका डेफिनेटली 1 वाले ब्लॉक में ही आएगा, तो 1 वाले ब्लॉक में चला गया। तो इसके लिए हम बाइनरी सर्चिंग करते हैं log2n, जो टाइम लेता है सर्च करने में। अब +1 टाइम हमको क्यों लग रहा है, तो +1 टाइम हमको इसलिए लग रहा है क्योंकि डेटा से रिलेटेड और भी तो इन्फॉर्मेशन है, लाइक डेटा से रिलेटेड कि उसका नाम क्या है, उसका रोल नंबर, उसका डिपार्टमेंट क्या है, तो +1 सर्चिंग हमें इसमें भी लगेगी। क्योंकि अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जानना है तो पूरी इन्फॉर्मेशन जाननी होगी, तो +1 टाइम उसके लिए लगता है। नाउ दिस इज क्लस्टर्ड इंडेक्स। क्लस्टर्ड इंडेक्स में भी आपका यह मेन टेबल है जो मेन फाइल को बता रहा है, यानी कि हार्ड डिस्क को, और ये आपका इंडेक्स फाइल है जिसको हम इंडेक्स टेबल कहते हैं, जिसमें कि की और पॉइंटर होता है। तो यहाँ पे आपका जो की है, नंबर जो है, क्लस्टर्ड इंडेक्स में मैंने क्या बताया था कि ऑर्डर्ड होता है पर नॉन की होता है। तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 हमने लिया, ऑर्डर्ड लिया पर ये नॉन की है। ओके, और यहाँ पे की भी हमने उसी को बताया क्योंकि आपका क्लस्टर्ड इंडेक्स में वो की बन सकता है जो अनऑर्डर्ड हो और नॉन की, जो ऑर्डर्ड हो और नॉन की हो, दैट इज़ नंबर को ही मैंने बनाया है। और यहाँ पे भी हमने स्पार्स इंडेक्स को ही फॉलो किया है कि लाइक 1 के लिए मैंने एक ही बार 1 लिखा, 1 के लिए मैंने 2 बार 1 नहीं लिखा इंडेक्स टेबल में। इंडेक्स टेबल में अगर 2 है 2 बार तो हमने सिर्फ 2 ही को लिखा, और यहाँ से मैं पॉइंटर से रेफ़र कर रही हूँ। ठीक है, 3 के लिए मैंने यहाँ पे रेफ़र किया और यहाँ पे 4 के लिए मैंने रेफ़र किया। पर एक बात बताइए कि 3 जो है यहाँ पे 2 ब्लॉक्स में आ रही है, 3 आपका ब्लॉक 2 में भी है और 3 आपका ब्लॉक नंबर 3 में भी है, तो फिर इससे प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? इसमें हमें 3 अगर डेटा चाहिए तो मुझे 3 का पूरा डेटा चाहिए। यहाँ पे 3 का मुझे डेटा मिल रहा है पर यहाँ पे एक 3 मुझे मिस हो रहा है, तो मुझे ये 3 भी चाहिए। अगर ये 3 चाहिए तो हम ब्लॉक हैंकर का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो ब्लॉक हैंकर की हेल्प से हमें ये 3 भी मिल जाता है। ओके राइट, तो पहले क्या हो रहा था कि जैसे कि 1 1 चाहिए तो 1 1 दोनों इसी ब्लॉक में है, 2 चाहिए तो 2 भी इसी ब्लॉक को पॉइंट कर रहे हैं, पर जब 3 चाहिए तो 3 इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, पर 3 और भी दूसरे ब्लॉक में भी है, तो उसको पॉइंट करने के लिए हम ब्लॉक हैंकर का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। राइट, तो यहाँ पर अगर क्लस्टर्ड इंडेक्स की मैं बात करूँ तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, log2n+1+1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी अगर आपको कोई भी डेटा सर्च करना होगा, लाइक आपको 2 सर्च करना है, तो 2 सर्च करना है, 2 के लिए आप गए, यहाँ पे आप गए, राइट, तो आपको 2 मिल गया, राइट। 3 चाहिए तो यहाँ पे आप गए, तो बाइनरी सर्च आप फॉलो कर रहे हो। +1 टाइम इसलिए क्योंकि उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, और ये +1 एक्स्ट्रा आपको इसके लिए क्योंकि ब्लॉक हैंकर का कंसेप्ट भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए 2 बार +1 होगा, इट कैन बी +2 +3 ऑल्सो। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो n आपका है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, n का मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द इंडेक्स टेबल।
तो यहाँ पे ये जो इंडेक्स टेबल है उसमें कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं उसको वो गिनता है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे हमने सारे इंडेक्सेस को कवर कर दिया। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हर बार अनअकैडमी प्लस पे मेरे ऑनगोइंग प्लस कोर्सेज चल रहे हैं, तो ये इसकी झलक थोड़ी सी, जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है, डिजिटल लॉजिक है। देखो ऑलरेडी कंप्यूटर नेटवर्क कवर हो गया है, कोआ भी कवर हो गया है, डेटाबेसेस भी कवर हो जाएगा, धीरे धीरे ये दोनों कोर्सेज भी कवर हो जाएंगे। क्या कितना लॉस करोगे अपना, कितना लॉस सहोगे अपना। तो इसलिए अगर आप अनअकैडमी प्लस से पढ़ना चाहते हो और अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो जो मैं दे रही हूँ बार बार हर दिन, तो आपको डेफिनेटली ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। मेरा वादा है आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, आपको कोई लॉस तो बिल्कुल ही नहीं होगा, बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो दिमाग से निकाल दीजिए कि लॉस होगा लॉस बिल्कुल नहीं होगा, एंड ऑब्वियसली आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तब आपको इतना ज़्यादा डेटाबेस मिलने वाला है कि सिर्फ मेरा ही आप देखेंगे तो बहुत सारा होगा, और बहुत सारे एजुकेटर्स तो ऑलरेडी कर रहे हैं तो उनका तो और भी ज़्यादा है। तो आप देख लीजिए, ये प्लान है, फॉलो करना है आपको तो करिए, क्योंकि गेट 2021 टाइम टेबल बन जाती है, फॉलो नहीं हो पाता है, फॉलो हो जाएगा अगर प्लस में आओगे तो डेली क्लासेस करोगे, आदत लग जाएगी। ये आपका प्लान है। हेलो सोनो 01 से आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, और ये आपका अपकमिंग धमाका कोर्सेस है। यस, धमाका कोर्सेस। तो ये जो कोर्सेस हैं उसको ख़त्म करने के बाद धमाका कोर्सेस आएगा, टिल द एग्ज़ाम चलेगा। तो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। 6 मंथ का प्लान लो, अगर 12 मंथ का 24 मंथ का महंगा लग रहा है, जो आई डोंट थिंक सो कि महंगा लगना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट के बाद तो और कम हो गया है। 6 मंथ आपका 16,000 हो जाएगा, ये आपका 20,000 हो जाएगा 20% डिस्काउंट के बाद, 24,000। यू शुड गो फॉर 6 मंथ, यू शुड गो फॉर दिस। एंड अगर आप 24 मंथ लेते हो तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी, तो आप 30,000 लगेगा, 10% डिस्काउंट के बाद इट विल बी 27,000। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो।